So today we are going to discuss the classification of differential equation means coefficient on the basis of degree etc. Okay. So सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन समझेंगे इसका, उसके बाद ही हम लोग उसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ODE, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बारे बता रहे हैं क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल का नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है. अब इसमें यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम लोग क्लासीफाई करें तो इसका बहुत टाइप्स की क्लासिफिकेशन होगा. पहला तो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ RHS, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ RHS. अगर ऑन द बेसिस ऑफ RHS इसका मतलब हुआ कि अगर RHS जीरो हो जाए, अगर RHS जीरो हो तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर RHS जीरो नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोजेनस. ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, RHS जीरो, इसका मतलब आप देखिए यहाँ इसका एग्जाम्पल के साथ हम इसको बताते हैं. जैसे d2y/dx² प्लस क्या है 4x, ठीक है, 4x इक्वल्स टू है 0. ये कैसा है आपका होमोजेनस है. आप समझेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा आपका होमोजेनस ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट देखिए आप d2y/dx² प्लस 4x इक्वल टू मान लेते हैं ये 4x² है, सॉरी यहाँ पे y दे देते हैं, ये y देते हैं, यहाँ पे y ले लेते हैं, इक्वल्स टू कितना e⁻x, ठीक है. इसको हम लोग क्या कहेंगे नॉन होमोजेनस, ठीक है, इसको कहेंगे नॉन होमोजेनस. तो पहला तो ये आपका हो गया होमोजेनस ODE और ये हो गया आपका नॉन होमोजेनस ODE. नेक्स्ट केस में आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट के बेसिस पे. अगर कॉफिशिएंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉफिशिएंट का मतलब हो सकता है वेरिएबल कॉफिशिएंट हो और एक वेरिएबल कॉफिशिएंट हो, और हो सकता है वेरिएबल कॉफिशिएंट हो या तो क्या हो कांस्टेंट कॉफिशिएंट हो, मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होगा, एक वेरिएबल कॉफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हो गया आपका कैसा हो गया आपका एक कांस्टेंट कॉफिशिएंट. जैसे कि आप एग्जांपल समझ लें इसका, जैसे देखें x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0. इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल कॉफिशिएंट, क्योंकि सारा कॉफिशिएंट यहाँ पे कैसा है वेरिएबल में, ठीक है, ये कॉफिशिएंट कैसा है वेरिएबल में. अगर कांस्टेंट कॉफिशिएंट की बात करें तो देखें यहाँ पे 4 d2y/dx² प्लस क्या है 7 dy/dx प्लस 9y इक्वल्स टू 0. ये कैसा हो गया आपका सारा कॉफिशिएंट यहाँ पे कैसा है कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ठीक है. तो एक आपका वेरिएबल कॉफिशिएंट होता है, एक आपका कांस्टेंट कॉफिशिएंट होता है. नेक्स्ट जो है एक होगा आपका लीनियर, एक होगा नॉन लीनियर, ठीक है. हम आपको भी बताते हैं अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो 1 हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या, और डिग्री अगर 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ODE. और अगर इसका डिग्री क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ग्रेटर देन 1 तो समझ जाना उसको कहेंगे नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर ODE. तो ये आपको समझना है कि कौन सा लीनियर होगा कौन सा नॉन लीनियर होगा. कॉफिशिएंट आपका एक होता है आपका फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, ये आपको समझ में आना चाहिए. फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट डिग्री, अगर डिग्री क्या हो जाए 1 हो जाए तो उसको हम लोग फर्स्ट डिग्री ODE कहते हैं. अगर डिग्री 2 हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड डिग्री ODE कहते हैं. अगर इससे ज़्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं हायर डिग्री ODE कर सकते हैं, ठीक है, हायर डिग्री ODE कहेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम आपको सारा का एग्जांपल देते हैं और आपको ये बताना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन तभी आप कर सकते हैं जब तक आपके पास वो मैथ पता नहीं हो कि आपकी ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है. जब ये आपको क्लियर हो जाए तो आपको उसके लिए सुटेबल आपका
जो भी मेथड होगा उसको अप्लाई करेंगे और इस तरह करके आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने देते हैं, आपको देखना है कि वो करेंगे और आपको देखेंगे इसमें ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे d2y/dx² प्लस है 4dy/dx प्लस 7y इक्वल्स टू 0। सब फिर इसको लिखते चलिए। सबसे पहला तो ये है इसका डिग्री कितना है, इसका जो ये सॉरी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे। तो ये ऑर्डर जो है कितना है इसका ऑर्डर कितना है आपका, अभी आपको बताया ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब हो गया आपका क्या, कि जो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है यहाँ पे उसको हम बता रहे हैं आपको। ऑर्डर आपका इसका कितना 2 है। ठीक है, ऑर्डर 2 है। और डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इसका, डिग्री है 1। ये चीज़ अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन में कि ये जो है लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर है। तो आपको ये मिलेगा, आपको कैसा है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉन लीनियर ओडी है। अब ओडी क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको पता होगा ये जो था आपका, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, देखिए आप, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितना दिया हुआ है, कितना है 1 है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है। तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1 होगा। इसका मतलब आपको ये क्या होगा, ये किसका केस होता है, अगर ऐसा हो 1 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट तो क्या होता है, ओडी होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखें ये नॉन लीनियर है और ये जो है, अब ये आपको देखें ये पावर इसका 2 है, मतलब डिग्री 2 है। इसको हम लोग कह सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर बेसिस लेंगे ऑर्डर बेसिस पे, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें इसकी जो कॉफिशिएंट क्या है, आप देखें इसकी कॉफिशिएंट क्या है, इसका सारा का कॉफिशिएंट क्या है आपका, वेरिएबल फिक्स्ड है। तो ये आपका कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी है, ये है। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे कि नेक्स्ट हो गया कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ये इधर 0 है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कहेंगे होमोजेनस ओडी, होमोजेनस ओडी। तो आपको ये चीज़ को समझना है, आपको सारा क्लासिफिकेशन का भी हम बता दिए। नॉन लीनियर है, सेकेंड ऑर्डर ओडी है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ओडी है, होमोजेनियस ओडी है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हम लोग जो है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, ये डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे इसकी जो ऑर्डर है कितना है, इसका ऑर्डर 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर कितना है, 2 है। डिग्री कितना है, डिग्री मतलब हो गया इसका आपका 1 हो गया, 1 डिग्री का है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर है। अब पहले आपका देखें कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऊपर वाला होता है। तो आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, आपका 1 है। यू है तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट है। नीचे में जो होगा आपका वो क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है इसका, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है इसका, 3 है। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से ये जो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये आपका क्या है, पीडी है, यानी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा पार्ट होगा, ये तो नॉन लीनियर पीडी है, लीनियर तो है नहीं। तो आप लिख दीजिए, लिखेंगे नॉन लीनियर पीडी। इसका कॉफिशिएंट देखिए, सब जगह कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब लिख देंगे आप, ये कैसा कॉफिशिएंट वाले पीडी है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट पीडी है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट पीडी है। RHS 0 है, जिसको आप लिखेंगे होमोजेनस पीडी है, होमोजेनस पीडी है, होमोजेनस पीडी है। उसके बाद जो है ये आपका कैसा है, सेकेंड
सेकेंड डिग्री ओडी है, पीडी है, ठीक है, सेकेंड डिग्री पीडी। ये सारे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसके नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे हम लोग का वो कैसा है, ओडी है कि पीडी है, ठीक है। आप इस तरह करके हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के स्टेप्स को समझेंगे। सॉल्यूशन तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्रॉपरली इसका क्लासिफिकेशन ना पता हो, मतलब आपको क्लासिफिकेशन आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पार्ट को हम लोग को क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट हम लोग जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है, वो आपका है क्या है 1 है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो है नीचे वाला होता है x है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में 1 है। तो जब 1 इंडिपेंडेंट 1 इंडिपेंडेंट, तो ये आपका क्या बताएगा, ये क्या है आपका ओडी है। इस ओडी होगा इसका डिग्री कितना है, ऑर्डर पहले कितना, ऑर्डर मतलब हो गया आपका ये है आपका, मतलब यहाँ पे 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ 2 टाइम हुआ, इसका मतलब आपका यहाँ पे ऑर्डर 4 होगा। और इसी से डिग्री निकलेगा आपका, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका, तो डिग्री क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये जो है इसका नाम क्या पड़ेगा, इधर देखिए आप, इसका सारा कॉफिशिएंट जो है क्या है, कांस्टेंट। ये क्या आपका है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी है। नेक्स्ट आप देखिए RHS 0 है, यहाँ पे आपका होगा होमोजेनस, होमोजेनस ओडी है। नेक्स्ट देखिए आप पावर आपका जो है 4 है, ऑर्डर 4 है, इसका मतलब होगा नॉन लीनियर ओडी, नॉन लीनियर ओडी ये है। और ये कैसा है, 4th ऑर्डर, 4th ऑर्डर ओडी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4th ऑर्डर ओडी, ये है। नेक्स्ट देखिए आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज 4था एग्जांपल ले लेते हैं डी, ये है प्लस 3 dy/dx d2y/dx² d2y/dx² प्लस 4 dy/dx प्लस 16y इक्वल्स टू e⁻x। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देखेंगे सबसे कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पहले देखेंगे तो y है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा इसका, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू 1। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये क्या है, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना 3 है, और डिग्री कितना है इसका, डिग्री कितना है इसका क्या है 1 है, ठीक है। ऑर्डर 3 डिग्री 1। अगर ऐसा हो जाए तो ये आपका क्या होगा, ये जो होगा एक नॉन लीनियर ओडी है, और ये आपका जो है क्यूबिक ऑर्डर ओडी है। नेक्स्ट जो है कॉफिशिएंट इसका कांस्टेंट है, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ओडी। नेक्स्ट जो है RHS 0 नहीं है, इसको बोलेंगे आप नॉन होमोजेनियस ओडी, नॉन होमोजेनियस ओडी। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ लेना है इसकी क्लासिफिकेशन। अब वो आपका कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, मतलब जितने टाइम से मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितना टाइम हुआ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। और ऑर्डर हमेशा हर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। डिग्री हाईएस्ट मतलब जिस ऑर्डर को निकाल रहे हैं उस ऑर्डर का जो है उसका जो कॉफिशिएंट बनेगा, मतलब जो उसका एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए आपको, वो जो एक्सप्रेशन होना चाहिए फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए उसका पावर में। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम रेडिकल से भी नहीं होना चाहिए, रूट वाला भी नहीं होना चाहिए। और डिग्री जो है एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिग्री में और मे नॉट एग्जिस्ट।
मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, मे नॉट बी एग्जिस्ट, मतलब डिग्री वो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर, लेकिन हमेशा ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर आपका ऑर्डर जो है और डिग्री जो है, मान लेते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम लोग ऑर्डर जो है, ऑर्डर अगर दिया हुआ है टू टाइम ऑर्डर टू दिया हुआ है और उसके बाद डिग्री, तब हम लोग डिग्री पर चले जाएंगे। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जैसे d2y/dx², ठीक है, ये दिया हुआ, ये आपका यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ d2y/dx² और ये आपका क्या पावर 4 है, ठीक है, प्लस क्या 4y = 0। देखिए यहाँ पे इसका जो पावर है, पावर कहीं पर भी आपको क्या फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हम लोग ऑर्डर डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, इसका ऑर्डर कितना टाइम टू डिफरेंशिएशन हो गया, 2 टाइम, और ये भी कितना टाइम हुआ है, 2 टाइम्स। तो अब देखिए आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर तो इसका क्लियर है कि 2 होगा, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 होगा। लेकिन बात होता है डिग्री का, डिग्री का मतलब होता है क्या, डिग्री का मतलब होता है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का आप हाईएस्ट पावर कितना है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे पावर कितना है इसका 3 और इसका यहाँ पे पावर क्या है 4, तो हम लोग 4 वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपका यहाँ पे आपका ऑर्डर 2 जगह क्या है, 2 है। अब हम लोग जो डिग्री को वैल्यू देंगे, हम लोग डिग्री जिसमें ज़्यादा होगा उसी को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, अगर आप नेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे कि आप देखें d2y/dx², ये आपका जो है 3 है, प्लस क्या है dy/dx टू दी पावर क्या 5 + 4y = 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब जो डेरिवेटिव है वो क्या है 2 ऑर्डर का है और यहाँ पे 1 ऑर्डर का, तो यहाँ पर डेरिवेटिव चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा हम लोग का, तो यहाँ से ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, और जहाँ से ऑर्डर निकाले उसका जो हाईएस्ट जो कॉफिशिएंट जो उसका एक्सपोनेंट होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे, जिसका डिग्री कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव कहाँ ज़्यादा है। जैसे आप देखें dy/dx का होल टू दी पावर n प्लस dy/dx d2y/dx²। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे जो है इसका डिफरेंशिएशन 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो होगा हमें क्या होगा 2 होगा, और डिग्री भी कितना होगा इसका, डिग्री भी कितना होगा इसका 2 होगा। तो ये था आपका ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट, आपको आया समझ। लिखिए जल्दी से, आप थोड़ा सुबह पढ़ने में अच्छा लगा, हटिएगा तब ना लिखिएगा। क्या पढ़ाना है, फोर्स और तब तक मैथ बनाओ, आने दो सब, आतंकवाद सबको आने दो। सर आगे पाठन सर इधर ही है क्या, यहाँ से ये आगे में तो उसी टाइम में, क्यों देखते हैं यहाँ से आ गए कब, हाँ किसका घर, तुरंत मॉर्निंग वॉक, किसका घर हाफ पैंट पहने बैठे। बताइए ना किसका घर। अरे स्कूल डीएवी का यही जो है ना, ये जहाँ से निकलोगे इसके सामने ये रोड जहाँ खत्म होता है उसी जगह उसका था। बताइएगा तब ना किसका घर। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आगे पढ़, मॉर्निंग वॉक में आए हो, शाम को उसका भी ट्यूशन खुला रहता है, कल भी देखे खुला हुआ है, वो भी इसी जगह पढ़ाते हैं। यहाँ पे तुमको तनीमा चटर्जी तो यही बगल में रहती है। सर तो उसका रहने से क्या होगा, स्कूल वाला छोड़ दिया भगा दिया तो वो ध्यान से क्या रहे। अभी भी लेकिन फेसबुक में लिखी है। उसका MCQ बनाओ, उसका हीरोन फॉर्मूला, आज उसी का टेस्ट देंगे, उसी का टेस्ट देंगे, मतलब स्कूल में उसी का टेस्ट है, गूगल फॉर्म से हो गया। एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन में करते हैं। खास हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, ऐसा ना रहे कि प्रमोट करे भगवान, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़े क्या नहीं। हटिएगा तब ना लिखेंगे। 1 मिनट बैठ नहीं सकते चैन से, इधर उधर। अरे बैठने का है, यहाँ बैठने के लिए आए हैं, बैठने के लिए घर है, घर हम उठाने नहीं चाहते। ठीक है, आप चाहते हैं मिटा दें, हम मिटा दीजिए, यूट्यूब से लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हम ही आपका है, सब आपका वीडियो देखते हैं, सब कोई वीडियो नहीं बचा होता नहीं देखते,
देखिए 9, 10 सब देख लेते हैं। 9, 10 देखोगे तो वो तुम्हारा जो है वो कौन पेपर कहते हो उसको, कौन पेपर कहते हो, वो सीएम क्या है वो होता है तुम लोग का। शीशे। हाँ, ये सब तो वही चीज़ में है ना सर। हाँ, कैलेंडर आप हमको पढ़ाए थे ना। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखें इसमें क्या होगा डिफरेंस, इसका ऑर्डर डिग्री पहले आप देखेंगे। इसका ये लिखा हुआ आपका d टू दी पावर 4 बाई डी एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर है इसका 2/3 होल टू दी पावर 2/3 प्लस डी टू दी पावर 4 बाई डी एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या डिग्री होगा। आप तो यहाँ से ऑर्डर तो बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, तो लेकिन आपका डिग्री आप यहाँ से आप सर डिग्री तो हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे 4 डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी 4 डेरिवेटिव है। दैट मीन्स ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा 4 होगा। लेकिन आप डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको हम बताए थे डिग्री तभी बनेगा जब आपका ये फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, आपका रेडिकल होना चाहिए और एक्सपोनेंट से आपका फ्री होना चाहिए। यहाँ पे आपका देख के साथ या फ्रैक्शन में दिया हुआ, इस फ्रैक्शन को आप ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे आप देख लें। यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं डी टू दी पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 2/3। इसको हम लोग इधर कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ये आ जाएगा, ये शिफ्ट होके। और अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पार्ट होगा हम लोग शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये आपका 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डी टू दी पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये आपका हो जाएगा माइनस डी टू दी पावर 4 बाई डी एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 9। आप इसको इधर ले आएँ, तब जब इसको इधर ले आएंगे तो डी टू दी पावर 4 वाई डी एक्स टू दी पावर 4 है, ये आपका 4 होगा प्लस डी टू दी पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4, ये क्या होगा आपका 9 होगा। तो आप देखिए इसका ये ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा आपका। यहाँ पे ऑर्डर इसका 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तब डिग्री हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेना पड़ेगा कि यहाँ से ऑर्डर कितना हो गया आपका, ऑर्डर 4 हो गया, डिग्री कितना हो गया इसका, डिग्री कितना हो गया 9 हो गया। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था आपका, ऑर्डर और डिग्री का आपका। तो ये सारा चीज़ आपको समझ लेंगे ये, और आप इसको बनाएंगे आप ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक और क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है ये देख लें, ये डिग्री आपको बताना है नंबर 2। ये दिया हुआ है वाई मतलब सेकेंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये और का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस क्या है, प्लस है वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, इक्वल टू एक्स साइन और ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका क्या है डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। आपको ये बताना है इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन का डिग्री और ऑर्डर निकालें आप। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिग्री सोचेंगे। तो डिग्री यहाँ पे देखें, डिग्री यहाँ से हम लोग अगर इसको देखेंगे, अगर डिग्री यहाँ पे देखें क्या होगा, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम हुआ है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर जो है इसका 2 तो है, ऑर्डर इसका 2 तो क्लियर है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं किया होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन के एंगल के फॉर्म में दे दिया है, इसलिए यहाँ पे इसको जब डिग्री की बात हो तो डिग्री यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। आपको हम बता दिए थे कि ऑर्डर हमेशा, तो ऑर्डर यहाँ तो है आपका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मिल गया आपका, लेकिन उसका पावर नहीं मिलाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये इसका जो होगा डिग्री नॉट डिफाइन होगा। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान देंगे इसको, और ये आपको हमेशा ये चीज़ आपको हम बताते हैं, आपका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। एक डिग्री आपका एग्जिस्ट हो भी सकता है और एक नहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि सपोज अगर हम ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स, आप देखें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स, बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अभी वही बात होगा यहाँ पर भी, इसका जो ऑर्डर है तो इसका 1 है, लेकिन डिग्री इसका डिफाइन नहीं है, ठीक है। डिग्री जो है डिफाइन नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन,
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि और ऑर्डर जो होगा एग्जिस्ट तो हमेशा करता होगा। पढ़ेंगे हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेशन करें। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे इसका। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप समझें ऑर्डिनरी का समझें, पहले आप ओडी का ही समझ लें, इसको ऑर्डिनरी का ही समझ लें। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये जब हो आपका पहला जब आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ हो, आर्बिट्री कांस्टेंट जब दिया हुआ हो, और नेक्स्ट जो है जब आर्बिट्री फंक्शन दिया हुआ हो। ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन दिया हुआ हो, आर्बिट्री फंक्शन दिया हुआ हो, उस समय आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। जब ओडी का ही केस होता है तो आपको ओडी का डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिया हुआ रहेगा, अगर पार्शियल में आपको आर्बिट्री फंक्शन भी आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको तब तक इसको यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तब तक इसको डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक उसका आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव ना हो जाए। मतलब जितने टाइम पे वो रिमूव होगा वो तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, y इक्वल टू 8 e टू द पावर क्या है, ये e टू द पावर 4x। ठीक है, ये एक आपका एक फंक्शन ले लिया है, यहाँ पे a क्या है आपका आर्बिट्री फंक्शन है, a इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको हम लोग को रिमूव करना है। ठीक है, इसको हम लोग को रिमूव करना है, और रिमूव कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करके इसको रिमूव करेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर वो रिमूव हो जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन कर लें इसका, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा पता होगा a, और ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो आपका, और ये आपका 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a e टू दी पावर 4x, और ये आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझे, ये वाला की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 4y। आप इधर ले आएँ इसको, अगर इसको इधर ले आएंगे तो आपका क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये। और ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपको पता ही होगा, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरह करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये हमें एग्जांपल दिया आपको। यहाँ पे a और b क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे a और b को रिमूव करेंगे। तो जैसे इसको रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos का माइनस साइन तो a sin x, और b का क्या होगा cos x। तो ये होगा आपका a sin x प्लस क्या होगा b cos x। आप फिर से कुछ डिफरेंशिएशन कर दें इसको, क्योंकि अब अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। तो ये आपका साइन का क्या होगा cos x हो जाएगा, और cos का क्या होगा sin x हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है आप देख लें, दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो माइनस कॉमन है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा a cos x प्लस क्या होगा b sin x, और इसकी जगह में क्या पुट कर दें आप, y पुट कर दें आप। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस y। आप इसको इधर ले आएँ तो ये आपका होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है, इस तरह करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाएंगे, और उसके बाद ये तो फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, वो आपको हम बताएं आपको। ठीक है, यहाँ से आपको जब पार्शियल पढ़ाएंगे, पार्शियल में भी आपको बताएंगे फॉर्मेशन, तो आप सिंपली इसको आप समझ लें। और ये सारी चीज़ आपका जो क्लास 12 की चीज़ है, तो आपको जब हमेशा दिमाग में रखेंगे, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके रिमूव करेंगे। और जब भी इसका सॉल्यूशन करना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा हमेशा कैसे मिलता है हम लोगों को, इंटीग्रेशन करके, और फॉर्मेशन कैसा होता है डिफरेंशिएशन करके। ये बात हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी फॉर्मेशन करेंगे आप इस चीज़ को समझ लें, इस चीज़ को यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें, अगर फॉर्मेशन की बात होता है, फॉर्मेशन अगर करेंगे तो जब भी फॉर्मेशन होगा डिफरेंशियल ओडी का, तो हम कैसे होगा डिफरेंशिएशन करके, वो आपका डिफरेंशिएशन करके फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर आप उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी हम आपको सॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, तो उसका जो होगा सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा।
अगर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर आप उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका वो क्या निकलेगा, वो आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकल जाएगा आपका कुछ इंटीग्रेशन में आपका सॉल्यूशन और डिफरेंशिएशन में फॉर्मेशन। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सारा आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इसका समझाएंगे। हर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पेयर ऑफ कर्व, बहुत सारे कर्व से इसमें आ जाएगा। आपको हम बताएंगे इस चीज़ को जब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग